वेलकम व्यूअर्स। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए साइकोलॉजिस्ट एंड ए साइकाट्रिस्ट। कि एक मनोवैज्ञानिक में और एक मनोचिकित्सक में, यानी साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए साइकोलॉजिस्ट एंड ए साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट जो एक मेडिकल डॉक्टर होता है और वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते मेडिसिन, और अपनी थेरेपिस्ट के द्वारा पेशेंट को काउंसलिंग के द्वारा ठीक करते हैं। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे, थोड़ा डीपली। तो जो कंपेयर करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है उनके पास डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। डिफरेंट पार्ट में काउंसलिंग साइकोलॉजी में हो सकती है, क्लिनिकल में हो सकती है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन में हो सकती है, या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, डिफरेंट इसके बहुत सारे सब फील्ड्स हैं। और साइकेट्रिस्ट जो होता है उनके पास मेडिकल डिग्री होती है, जैसे कि एमबीबीएस, और उसके बाद एमडी इन न्यूरो साइकेट्री और साइकाट्री, और मे बी डिप्लोमा डीपीएमएन, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक मेडिसिन। सो ये डिफरेंस है। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वैरायटीज ऑफ जो थेरेपीज होती हैं वो अप्लाई करता है अपने पेशेंट के ऊपर, लाइक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आरएमईटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जेपीएमआर, और different different kind of DBT, dialectical behavior therapies. So there are lots of therapies which comes under the umbrella of cognitive behavior therapy. ये सारी टॉप थेरेपीज हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को प्रोवाइड करवाता है। और जो साइकेट्रिस्ट होता है वो मेडिकेशंस देता है, दवाई देता है अपने पेशेंट्स को, जो भी उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं उनको लेकर के, एंड मे प्रोवाइड सम टॉक थेरेपी। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है और नॉर्मली वो क्या करते हैं कि अपनी इन्वेस्टिगेशंस डायग्नोज करने के लिए असेसमेंट करते हैं। डिफरेंट टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में जो कि वो अप्लाई करते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो दे एड्रेस मेंटल हेल्थ कंडीशंस फ्रॉम ए बायो न्यूरोकेमिकल पर्सपेक्टिव। तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो उनकी अपनी अप्रोच रहती है कि केमिकल इम्बैलेंस है या कोई डिफरेंट काइंड का हार्मोनल इम्बैलेंस है पेशेंट के अंदर, तो वो उसको उस पर्सपेक्टिव से वो काम करते हैं और फिर अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। यानी कि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देता, वो टॉक थेरेपी से, काउंसलिंग से और साइकोथेरेपी से पेशेंट को ठीक करता है। और साइकेट्रिस्ट मेडिकेशंस करते हैं, और ये दोनों मिलकर के मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करते हैं। और दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिकेशन करते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस जो है इसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में रहता है। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपने क्या डिफरेंस जाना है, क्या मतलब इसका निकाला है कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। दोनों एक ही काम करते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक करते हैं अपने अपने तरीके से। सो ये डिपेंड करता है कि हमें कहाँ जाना, कम किसके पास जाना चाहिए, कहाँ मेडिकेशंस की जरूरत है, नहीं है काउंसलिंग की जरूरत है, या कभी काउंसलर को ऐसा लगता है कि इसको मेडिकेशंस की भी जरूरत है तो ही कैन रेफर टू ए साइकाट्रिस्ट। और अगर साइकाट्रिस्ट को लगता है कि इसको मेडिकेशन के साथ साथ या मेडिकेशन के बिना भी ये काउंसलिंग से ठीक होगा पेशेंट, तो वो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता है काउंसलिंग के लिए। सो इस छोटी सी वीडियो में हमने ये जाना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए साइकाट्रिस्ट एंड ए साइकोलॉजिस्ट। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।